राजगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। किसानों से करोड़ों की ठगी करने वाले बड़े अंतर जनपदीय गिरोह का राजगढ़ पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने फार्मर फर्स्ट चॉइस और ब्राइट इंडिया एग्रोटेक के नाम पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के किसानों से बड़ी ठगी की है। पुलिस ने आरोपियों से 26,72,000 रुपए का मसरूका भी जब्त किया, जिसमें से 16,00,000 नगद, 10 लाख कीमत के 20 कार और 28 मोबाइल फोन शामिल हैं। राजगढ़ पुलिस ने सावधानी, तकनीकी विश्लेषण और संयुक्त टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन करते हुए किसानों को निशाना बनाने पर इस अंतरराष्ट्रीय जनपदीय ठग गिरोह की कमर तोड़ दी। पुलिस ने आम नागरिकों और किसानों से अपील की है कि किसी भी फर्जी कंपनी या फिर व्यक्ति की पहचान, जीएसटी नंबर, पता और लाइसेंसी की जांच जरूर करें और किसी भी तरह की ठगी से बचें। और उसी समय ये खंडवा में भी एक्टिव थे, उसी समय जालपुर में भी एक्टिव थे और उसी समय ये डिलीशियस सीवर में भी एक्टिव थे। टोटल फ्रॉड कितना किया होगा सर 3 महीने में? 1.34 करोड़ अकेले राजगढ़? नहीं, ये पूरे 3 महीने में नहीं, मध्य प्रदेश ये पूरी की पूरी गैंग उत्तर प्रदेश की। सर जो आपने बताया कि 1.34 करोड़ रुपए है, ये पर्टिकुलर एक अकाउंट में नहीं है, पर्टिकुलर एक अकाउंट। ये जो अकाउंट है ये भी फर्जी है। इस अकाउंट की लोकेशन पे भी हम लोग पहुंचे, वो लोकेशन कोई डमी अकाउंट है, म्यूल अकाउंट है। म्यूल अकाउंट मतलब कि चला कोई और रहा था, अकाउंट किसी और के नाम है। तो अकाउंट की राशि के अलावा ये अलग है? जी हाँ, उन्होंने कैश भी, यानी उन्होंने क्या किया है, ये लोग कैश भी लेते हैं और बैंक में भी रिसीव करते हैं। फिर बैंक में कोई ऑपरेटर रहता है इनका, वो जो बैंक में कोई अकाउंट में पैसा आया है वो इनको बांटा जाता है कैश में। तो बैंक में रखना होता है उनका अकाउंट में, जो ऑपरेटर जो हमारे सामने रंजीत आया है जिसका नाम, वो उन बैंक से पैसे निकाल कर इनको वापस से कैश दे देता है। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता। सर इसमें मुख्य आरोपी भी आ रहे हैं? जी, इसमें मेन जो आरोपी है दीपक पांडे, प्रभाकर पांडे और ये जो चंद्रभूषण है, ये मुख्य आरोपी है। लेकिन एक और है रंजीत, वो आना शेष है। मैं राजगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पूछा था कि यहाँ जितने फॉर्मर्स हैं अलग अलग खानों से मसीह कितना अमाउंट होगा? 1.34 तो हमारे पास जो आवेदन आए हैं वो लगभग 20 लाख के आवेदन आए हैं अमाउंट के, और उसमें लगभग हमने 16.5 लाख तो जब्त कर लिया और आने वाले दिनों में वो बचे कुछ भी कर देंगे। यानी हमारे बिल्कुल समाप्त है। ध्यान से ना इसकी जरूरत होते रही वो वही करते होंगे सारी संस्था ले गए स्कूल अपने की जमीन किया जांच में डेफिनेटली वो सारी चीजें जांच में शामिल हो रही थी। कहाँ पर ऑफिस खोला था, किस नाम से खोला था, क्या दोनों सवाल है सर। ये मैं भी पूछने ही वाला था एक्चुअली कि वहाँ जहाँ भी ये थे नरसिंहगढ़, बिहार, राजगढ़, पुलिस वेरिफिकेशन मस्ट रहता है कि लाइक कोई अननोन पर्सन आया है तो आपके सेकेंड थिंग 1.34 करोड़ हुआ तो इनकम टैक्स ने या किसी भी विभाग ने इंडिविजुअली कहीं इंडिकेशन किया था, मतलब लाइक नहीं, मैं बता देता हूँ 2 चीजें। एक तो ये बहुत ही कम है कि पुलिस वेरिफिकेशन तब होता है कि जब लैंडलॉर्ड होता है, अगर वो किसी को रेंट पे रख रहा है तो लैंडलॉर्ड इन्फॉर्मेशन सप्लाई तब पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता। नहीं, वही अपील अपन डालना है। सेकेंडली कि अमाउंट उन्होंने खातों में लिया है जो किसानों द्वारा कलेक्ट किया गया। मेरे ख्याल से अभी तक इनकम टैक्स को पता नहीं होगा कि इन्होंने कितना खातों में कलेक्ट किया इस तरीके से। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो खाता था उन्होंने विदिशा में खोला था। कृषि विभाग को इसका भी ऑफिस खोलने की और तो वहाँ से डेफिनेटली वहाँ से मिलनी चाहिए, पर ये इतने कम समय के लिए ठगी करके निकल जाते हैं कि मात्र 3-3.5 महीने आते हैं, उसके बाद 9-11 हो जाते हैं। और जब तक कोई इसमें सोचे कि क्या चल रहा है, कौन गायब हो गया है। मछली पालन का चलता है तो मछली पालेंगे और ये करेंगे। हमारा फोकस कि अपील राजगढ़ पुलिस की ये चली जाए कि लाइक 3 महीने आदमी के रूप में राजेश शर्मा के यहाँ कोई आया है तो उसे किराए का लालच 25,000 मिल रहा है, तो वो आप क्या बता रहे हैं? अब आदमी डरता है कि पुलिस को नहीं बता रहा, तो एक अपील आई थी। ये अपील डेफिनेटली हम जारी कर रहे हैं इस अपील को, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की तो उस किसान को ये लगता है कि लोग मुझे इतना आसानी से वोट बना
मैं भी उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये बात तो मूर्ख बने, ये बात वो नहीं है। ये लोग इसी में ही एक्सपर्ट हैं। ठग वही लोग रहते हैं जो एक समझदार इंसान को भी ठग ले। इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल गए, ये इनकी एक्सपर्टीज है और इसी एक्सपर्टीज से ये क्राइम करते हैं। तो बिल्कुल इसमें शर्माने की बात नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो बिल्कुल हमारे पास आए, हमारा केस और स्ट्रॉन्ग हो। जितनी FIR हम करेंगे उसके ऊपर ज़्यादा ही टाइम चेंज होगा। There are so many finance companies in Pachor and Byawara. So वहाँ भी सर वो आते हैं, फ्रॉड होता है, फिर थाने आते हैं, वहाँ भी वेरिफिकेशन नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार उस पर फोकस कर रहा हूँ सर कि लाइक 3 महीने के लिए इन्हें फार्मा कंपनी की किसान को लगा कि यार मुझे तो बेनिफिट है, तो इन्हें मान लिया, है ना। तो आई थिंक उस पर हो जाए। फाइनेंस कंपनीज का भी आपने देखा ही होगा, आपके आते ही हैं, मैक्सिमम फ्रॉड उसी में होगा। फाइनेंस कंपनी में तो इंदौर में रहा हूँ तो आई नो वेरी वेल अबाउट दैट। बाकी डेफिनेटली जो किसान के लिए हम जारी भी किए हैं, हमने इस आपके प्रेस नोट के जरिए भी जारी किए, और हम एक छोटा सा वीडियो फुटेज भी बना देंगे जिसमें थाना प्रभारी अपील कर रहे हैं। बिल्कुल मैं अपील का एक वीडियो जारी करूँगा और उसको भी हम रिलीज करेंगे। उस टीम का नाम नहल लेना वो गलत होगा, तो मैं टीम का नाम लूँगा क्योंकि आरोपी का नाम नहीं लिया, जिसने मेहनत करे उनका तो नाम लेना ही चाहिए ऑन रिकॉर्ड। क्या नाम दिया? जी हमने किसान रक्षक ऑपरेशन को नाम दिया था क्योंकि हमको लग रहा था कि इन्होंने जिस तरीके से अपना नाम दिया फार्मर्स फर्स्ट चॉइस करके उन्होंने फार्मर्स को धोखा दिया, तो हमने भी किसान रक्षक नाम दिया ऑपरेशन को। यहाँ में एक किसानों की शील्ड बनेंगे और ऐसे ठगों को जहाँ कहीं भी हो उठा के लेकर आएंगे, चाहे कितने दिन भी लग जाए। तो इस पूरे ऑपरेशन में लगभग हमको 1 महीने 1.5 महीने से ज़्यादा लगा है। ये आजकल का ऑपरेशन ये 1.5 महीने से हम इसको फोकस कर रहे हैं, तब जाकर हम 14 से ज़्यादा लोगों को हम उठा पाए हैं। किसान बैठे हैं, उनके चेहरे पे खुशी है, दिख रही अपने आप को बड़ा बहुत कम पकड़ाई में आते हैं। ये जो एक्सपर्ट है यही चीज़ करने में, मैं ऐसा बोलूँगा कि इनको इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। चाहे मैंने क्योंकि SP सूरजपुर छत्तीसगढ़ उससे बात करी, SP झांसी से बात करी है, यानी 3-4 SP से बात करके उनके जो जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, जिन्होंने FIR की थी, मैंने उनसे बात करी। PI साहब भी साथ में थे। हर जगह इनका सेम मोडस ऑपरेंडी है, हर जगह कोई बिल्कुल भी चेंज नहीं है। वो आता ही सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। सर वो ऑपरेशन शटर से तो लिंक नहीं कुछ थोड़ा बहुत रिलेटेड हो या लाइक पैटर्न वही है, स्कीम है एक्चुअली, वहाँ स्कीम है। ऑपरेशन शटर डाउन जो स्कीम थी झालावाड़ पुलिस की, जो वो थी वो गवर्नमेंट स्कीम में किस तरह PM किसान सम्मान निधि सम्मान मिलती है, तो वो उससे रिलेटेड ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ क्योंकि बाहर हाँ ये तो एक तरीके से जो है ये पूरी तरह से ठग गिरोह है और ये ठग किसानों को ही ढूंढता है और किसानों को ही ठगता है, ये और किसी को ठग भी नहीं सकते। इनके ठग का जो स्टार्टिंग है वो पौधा है, स्टार्टिंग पौधा बेचने आएंगे, बाद में अपनी स्कीम बेचेंगे और फिर निकलेंगे। तो हमारे जो इसमें टीम में थे भाई, टीम का तो नाम सुन लो, टीम का नाम सुन लो भैया, हमारी टीम का नाम सुन लो। जो टीम थी हमारी LGP नरसिंहगढ़ मेरी मैडम के अंडर टीम जो थी, PI साहब जो है हमारे शिवराज सिंह चौहान, रजनीश साहब सिरोडिया गुंजा, प्रधान आरक्षक केशव सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक दीपक यादव। दीपक ने इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की है और सबसे ज़्यादा टीमों को लीड किया है। प्रधान आरक्षक गजेंद्र सिंह प्रताप, प्रधान आरक्षक मुकेश वर्मा, आरक्षक राजेश, आरक्षक लालाराम, आरक्षक दीपक मेवाड़े, आरक्षक धर्मेंद्र गुर्जर, आरक्षक रजनीश मीणा। इसके अलावा राकेश दामले SI, आदित्य सोनी SI, गोविंद मीणा SI, अभय सिंह SI, राहुल सेंटर। हमारी तकनीकी टीम जो हमेशा जो है हर जगह मिल जाएगी आपको, हर इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट रहता है उनका। अजनारे, तोरण सिंह हमारे, शादाब साहब, शशांक, कुलदीप, पवन, अंतिम, शुभम, सुमित। ये बहुत बड़ा एक गिरोह है और उसके लिए टीम भी हमारी इतनी बड़ी है पकड़ने के लिए, और इसमें आगे आने वाले समय में इसमें युवा पुलिस ने भी FIR की है, उनको भी हमारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। उनको भी हमने इंप्लीमेंट किया है कि इन आरोपियों से आकर आप प्रोडक्शन वारंट में इनको लेकर जाए। हमने विदिशा को
भी इंटीमेट किया है, हमने सीहोर को भी इंटीमेट किया है, सुजालपुर को भी इंटीमेट किया है। तो जहाँ जहाँ पर उन्होंने ठगी की है उन सभी को हमने इंटीमेट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन बढ़ सके। अभी तक की सबसे बड़ी कारण इतने बड़े आरोपी जो है ये बहुत कम मुझे लग रहा है इंडिया लेवल पे जितने भी स्टेट्स में इन खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज के साथ। मिलते हैं अहम खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार।